की जो लड़ाई है वो है केवल 1% बेस्ट परफॉर्मेंस के बच्चों से। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं, उनसे आपको 10% के भी 1% में आना है। पर क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू नीट रैंक प्लेस। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और आज के सेशन की शुरुआत में आपको एक बेल कर्व दिखा के करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक कर्व देखिए, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेट किया है। ठीक है, दिस लुक एट दिस कर्व ओवर हियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 20% स्टूडेंट्स, नो मैटर विच कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू गिव, आप नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, 20% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी तैयारी ही पूरी नहीं है। अब आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो 60% ऐसे बच्चे हैं जिनकी काफी अच्छी तैयारी है, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ। किसी एक चैप्टर का कोई टॉपिक रहा हुआ है या फिर कोई चैप्टर कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। तो 60% बच्चे आपके एवरेज परफॉर्मेंस होते हैं, जिसमें मैं मानूं अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके 500 से 600 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। साथ ही में अगर हम जेई मेंस की बात करें तो ये बच्चे आपके जेई मेंस की 99 परसेंटाइल में नहीं आते। सिमिलरली अगर मैं 10% बच्चों की बात करूं तो बच्चा ये वो बच्चे हैं जो स्कोर करते हैं आपके नीट एग्जाम में 600 से ज्यादा मार्क्स, या फिर आपके जेई मेंस एग्जाम में इनकी 99, 98, 97 परसेंटाइल्स आती है। तो इन 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनकी पूरी तैयारी हो रखी होती है, जिनको सारा सिलेबस आता है, जिन्होंने काफी पीवाईक्यूज करे होते हैं और काफी प्रैक्टिस करी होती है। पर क्या आपकी लड़ाई अभी इन 10% परफॉर्मेंस बच्चों से है? नहीं, आपकी जो लड़ाई है वो है केवल 1% बेस्ट परफॉर्मेंस के बच्चों से। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं, उनसे आपको 10% के भी 1% में आना है। पर क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? तो अगर मैं बोलती हूं कि इट इज वेरी सिंपल टू गेट अहेड ऑफ द 99% ऑफ द जनता, 99% ऑफ द जनता से आगे निकलने का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है वो करो जो 99% जनता नहीं करी। अब आप बोलोगे मैम दैट इज सो ऑब्वियस, आप हमें ऑब्वियस आंसर देने के लिए क्या यहाँ पे आए हो? पर मैं अगर आपको बोलूं कि आई एम हियर टू गिव यू स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कि आप कैसे 99% जनता से आगे निकल सकते हो, सो व्हाट विल यू डू? तो नंबर फर्स्ट थिंग 99% जनता से आगे निकलने की है, इट इज टू चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैंने बहुत अच्छा डायग्राम आपको दिखाया। इस डायग्राम में क्या है, अगर आपने नीट या जेई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चुना, उस एग्जाम को चुनने के लिए मुझे पता है कि आप में वो जज्बा, डेडिकेशन है, तभी वो बच्चा इस चैनल पे है, तभी वो ऐसा वीडियो देख रहा है कि मैं इन बच्चों से कैसे आगे निकलूं। तो जज्बा, डेडिकेशन है, बट क्या आपका माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट? अब मैं इनके डिफरेंस दिखाती हूं, आपको खुद अपना माइंडसेट पता चल जाएगा कि अभी आप कौन से फेज में हो। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो वो बोलेगा कि आपको अवॉइड करनी है मिस्टेक करना, जब भी पेपर मिलता है मैं मिस्टेक क्यों कर रहा हूं। बट जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो बोलता है कि यार अभी जितनी मिस्टेक होनी है टेस्ट पेपर्स में, टेस्ट सीरीज में जितनी मिस्टेक्स होनी है मैं कर लेता हूं, ताकि उन मिस्टेक से मैं लर्न करूंगा। तो मुझे जितनी नई चीजें मिलेंगी उसमें मैं फेल हूं, ताकि जो मेन डे है उस दिन फेल ना हो। दैट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। तो क्या आपको टेस्ट देने से डर लगता है कि आप गलती करोगे, या फिर आपको टेस्ट देने में मजे आते हैं कि आज नई चीज पता चली, आज कोई बात नहीं, ये टेस्ट ही तो खराब हुआ है, अगला दिन, अगला एग्जाम तो खराब नहीं होगा। दूसरी चीज है फिक्स माइंडसेट की, कि वो बोलता है जब टेस्ट खराब हुआ आई नेवर बी स्मार्ट, या फिर क्लास में कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर लगता है कि यार मैं बाकी बच्चों से जैसा क्यों नहीं हूं, क्यों इनसे कोप अप नहीं कर पा रहा। या फिर आप ऐसे हो कि आपके लिए फीडबैक वैल्यूएबल है, आपको लगता है आपके टीचर ने आपको डांट दिया तो आपको लगेगा, आप अंदर जाके उसको सोचोगे हाँ यार सही बात के लिए डांटा, कल की क्लास के लिए और प्रेप करके जाऊंगा, कल के टेस्ट के लिए और प्रेप करके जाऊंगा। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। ये मैंने एक बहुत ही अच्छी किताब से स्क्रीनशॉट लिया है जो कि यही आपको बताती है कि हाउ यू कैन चेंज योर माइंडसेट। अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, आप 16, 17, 18 साल के बच्चे होंगे, तो ये छोटी उम्र में अगर आप माइंडसेट बदलोगे तो ये आपका जिंदगी भर काम आएगा। नेक्स्ट चीज देखो, जो बच्चा आई नो बेस्ट वाला माइंडसेट है, आपको लगता है कि यार मेरे को जो पता है वही बेस्ट है, अगर कहीं और से कोई चीज पता चल रही है तब आपका दिमाग बंद हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि मैं और भी ज्यादा
इस पे काम कर सकता हूँ, इज दिस माई बेस्ट वर्क, जो मैंने काम किया है, जो मुझे पता है, क्या वो बेस्ट है कि मुझे और भी जगहों से और भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या है कि दिस इज गुड इनफ, आपको लगता है जितना मटेरियल है मेरे पास उतना काफी है, या फिर आपको लगता है कि आई विल इंप्रूव विद प्रैक्टिस, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। लास्ट चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा है कि आई गिव अप। जब आपका किसी दिन बहुत बुरा टेस्ट हुआ, टेस्ट सीरीज चल रही होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, क्लासरूम में बैठ के टेस्ट दे रहे होगे, 11th में हो 12th में हो, जो भी हो आप क्या बोलते हो, मैंने गिव अप कर दिया, मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही, मुझसे केमिस्ट्री नहीं हो रही, मुझसे मैथ्स नहीं हो रही, मुझसे बायो नहीं हो रही, जो भी सब्जेक्ट है मेरे को नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर देता हूँ। या फिर आपका ऐसा माइंडसेट है आई वोंट गिव अप, अभी मेरे पास समय है। अगर आप जेईई के स्टूडेंट है तो आपके पास जनवरी तक का टाइम है, नीट के स्टूडेंट हो तो मई तक का टाइम है आपके पास, तो बहुत बड़ा टाइम है। तो आपको अपना माइंडसेट अभी से बदलना होगा, क्योंकि समय तो आपके पास उतना ही है, समय आप नहीं बदल सकते, समय की सुई पीछे नहीं जा सकती, आपका जो माइंडसेट है वो ट्रेन हो सकता है। तो आपको क्या जरूरत है, आई वोंट गिव अप वाला माइंडसेट की जरूरत है। एक और कर्व के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे लिखा है नेवर क्राई ओवर अ बैड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये कर्व से आपको और समझ आएगा, आप मेरे सभी साइंस के स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स समझ आती है, यहाँ पे देखो आपके ये गुड डेज की लाइन है, जहाँ पे अच्छा दिन गया, टेस्ट भी ठीक ठाक हो गया, बुरा नहीं हुआ, क्लास में चीजें समझ आ गई, क्लास में आंसर भी कर दिया, बट एक दिन कोई ना कोई बुरा होगा। फिजिक्स में नेगेटिव में मार्क आए, फिजिक्स में 0 मार्क्स आए, मैथ्स में मार्क्स आए 3 4 10, दैट इज इट। होता है बुरा दिन, तो वो बुरा दिन आपका देखो अच्छे दिन के मुकाबले वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, बी अफ्रेड ऑफ स्टेइंग द सेम। आपको पता है, अगर आपको लगता है ये चैप्टर नहीं आ रहा, इसका टेस्ट ही नहीं देता क्योंकि डर है फेल हो जाऊंगा टेस्ट में, बट क्या आपको नहीं लगता आप टेस्ट में जाके अपने आप को पुश करोगे, आप जैसे ही पुश करोगे टेस्ट में जाके, या वो क्लासेस, डाउट क्लासेस लेके, या फिर उन बच्चों के लिए जो क्लास लग रही है, जो चीजें समझ नहीं आई उस क्लास में बैठ के, चाहे वो 6 घंटे की क्लास है, 7 घंटे की क्लास, अगर आप यूट्यूब का बच्चा हो तो वो पूरी की पूरी क्लास अटेंड करे, राइट? आप पूरी क्लास अटेंड करोगे तब आपको जाके चीजें समझ आएंगी। लाइव क्लास अटेंड करोगे, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। मैं नहीं बोल रही कि आपको रैंक प्लस के टीचर से पढ़ना है, किसी भी टीचर से पढ़िए, अगर आप यूट्यूब का बच्चा है तो, और अगर आप ऑफलाइन का बच्चा है तो जाके टीचर से पढ़िए, डाउट सेशंस लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको उस कैटेगरी में डाल दिया गया, फिजिक्स में नहीं स्कोर करे, केमिस्ट्री में, बायो में, कोई भी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर रहे, तो क्या आपको वो फेलियर के साथ ही जीना है और आपको या सेम ही रहना है, या आपको उस फेलियर से आगे बढ़ना है? क्योंकि दिस इज द कर्व दैट यू हैव टू फॉलो। वो बैड डे इतना ही है, आपकी जिंदगी की लाइन ये है, वो बैड डेज नीचे रह जाएंगे, जिंदगी आपकी आगे बढ़ेगी विद योर सक्सेसेस। सो आपको अपने आप पे गिव अप नहीं करना, कोई और करे या ना करे, डजंट मैटर। कोई आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है वो तो अच्छी बात है, वरना टीचर्स ऐसे होते सपोर्ट नहीं करे कि आपको नहीं आता, आपको आएगा ही नहीं, बट आपको अपने आप पे गिव अप नहीं करना, आपको ये वाला कर्व अपने दिमाग में हमेशा रखना है। आगे चलते हैं। मैंने यही बोला कि अब ये सब जानने के बाद कि आपको एक फिक्स्ड नहीं, एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, साथ ही में आपको अपने बैड डेज पे रिग्रेट करके नहीं बैठ जाना, आज अच्छा दिन नहीं था, पूरे हफ्ते पूरा महीना निकाल दिया उसी एक टेस्ट पे, मुंह छुपा के क्लासेस जा रहे, क्लासेस जा ही नहीं रहे क्योंकि क्लासेस जाने की हिम्मत ही टूट गई। ये करते ही आपका जो माइंडसेट है ना वो आपके साथ खेल रहा है, तो आपको वो नहीं होने देना। आपको अपना एक न्यू माइंडसेट लाना है ताकि आप वही न्यू रिजल्ट्स एंजॉय कर पाए, जो कि है 99% बच्चों से आगे निकलना। पहली चीज माइंडसेट पे कंट्रोल लाने की है। अब मैं स्टेप्स बताऊंगी, अब क्या क्या स्टेप्स है वो जान ले। तो स्टेप्स है बच्चा, उससे पहले एक और बहुत अच्छा कोट है। कोट्स बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, यही आगे बढ़ने को आपको जो मोटिवेशन होता है ना, दिस कम्स फ्रॉम वर्ड्स एज वेल। ये इस पे कभी भी आप इसको लेट डाउन मत करना। वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू चूज द पेन यू फेस और लाइफ एंड्स अप चूजिंग फॉर यू। अगर आपने
अपना खुद का पेन, जिसने नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी, आपने खुद का पेन खुद चुना है, मुझे जेई में से आईआईटी में जाना है या जो भी कॉलेज ट्रिपल आईटी में जाना है, नीट से मुझे इन मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, आपने खुद का पेन चुना है। आपको पता है सक्सेस वो वाली जो है वो जितनी ग्लैमरस है, उसको पाने के लिए उतने ही स्ट्रगल्स, पेन्स और स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ता है, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड आपका खुद का रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, तब जाके आप वो ग्लैमरस लाइफ तक पहुंच पाते हो, है ना। तो ये यही लिखा है कि या तो आप अपना पेन खुद चूज कर लो आज के डे में, वरना आगे जाके अभी वो पेन को आपने चूज नहीं किया, वो स्ट्रगल चूज नहीं करी, अगर अपने आप को उस पूरी वो जो लाइफ होती है ना कि मुझे 5 बजे उठ जाना है, 6 बजे उठ जाना है और रात के 12 बजे तक 10 बजे तक सिर्फ पढ़ना है, वो वाली लाइफ चूज नहीं करी, वो पेन अपनी जिंदगी में चूज नहीं किया, तो फिर आगे जाके कुछ ही सालों में, उसके 3 से 4 साल बस मैक्सिमम 3 to 4 इयर्स और है आपके पास स्टूडेंट लाइफ के, वरना उसके बाद लाइफ आपकी लाइफ की जर्नी तय करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस समय अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लिया तो आगे लाइफ आपकी एक्शन लेगी। आप बस बैठ के पूरी जिंदगी जो लाइफ दे रही है उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। बट क्या आप वो चाहते हो? आप अपनी लाइफ पे अभी जो कंट्रोल है ना आपका, वो बाद में नहीं रहेगा, वो कंट्रोल आपका लाइफ आपको कंट्रोल करेगी। समझ जाओ मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपको अभी चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बन के ये करना है, वो करना है, या मुझे इंजीनियर बन के ये करना है, इस कंपनी में जाना है, उस सीईओ के टक्कर में मुझे काम करना है, वो सारे ड्रीम्स अपने ही रह जाएंगे। तो पेन अभी के लिए चूज कर लीजिए। जो सभी टीचर्स पेरेंट्स बोलते हैं, दीज आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये प्रूवन थिंग्स है टाइम एंड अगेन, हर जनरेशन इसको एक्सपीरियंस करती है। मेरे पेरेंट्स ने किया, अब मैं कर रही हूँ, तो मैंने जब किया अपने स्ट्रगल फेज में जो एक्सपीरियंस, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगली जनरेशन आप होगी, आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यही बताओगे, क्योंकि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कॉन्कोर करना है। सबसे पहले बच्चा, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आपको क्या लगता है, जैसे 11th क्लास में आई, नीट की तैयारी शुरू करी, 12th का फर्स्ट डे नीट की तैयारी शुरू करी, किसी ना किसी दिन करी होगी आपने। अब उस दिन में आप में बहुत जोश है, जज्बा है, आप में पूरी फायर है कि आग लगा देंगे। 1 हफ्ते की आग है, वो 1 हफ्ते आग बुझ गई। तो वो क्या था? वो था आपकी इंटेंसिटी। 1 हफ्ते पूरा मैंने रात दिन एक करके पढ़ता गया, क्या हो गया? आपको पूरा फॉल बैक आ चुका है। बट क्या दैट विल हेल्प यू अचीव योर गोल? नो। व्हाट विल हेल्प यू अचीव योर गोल इज कंसिस्टेंसी। हर रोज रिपीटेडली सेम चीजें करनी है। हर रोज 6 बजे या 7 बजे या 5 बजे, जो भी आपका सूटेबल टाइम है। मैं नहीं बोलती 5 बजे उठो, मैं बोलती हूँ जब नींद खुले। नींद भी कंप्लीट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे की पूरा दिनचर्या आपका चले। जिस तो समय नींद पूरी होती, बट स्टिल सेइंग 8 बजे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 8 बजे तक आपके पास पूरा टाइम फ्रेम है। 5 उठो, 6 उठो, 7 उठो, 8 उठो, उससे लेट नहीं उठते बच्चे। जो पढ़ने वाला बच्चा वो नहीं उठेगा। और उसके बाद आपको पूरा दिन कैसी दिनचर्या रखनी है अपनी, केवल अपनी स्टडी को रिलेटेड, केवल अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये कंसिस्टेंटली जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का, सेकंड अटेम्प्ट जेई का, या फिर नीट का जो मेन एग्जाम है, जब तक नहीं हो जाता, आपको ये इंटेंसिटी कायम रखनी है। ठीक है। और ये देखो, इंटेंसिटी का एक बहुत अच्छा कर्व यहाँ बनाया है कि इंटेंसिटी आपको यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाती है, बट कंसिस्टेंसी हर रोज का काम एडअप होके आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट चीज है कि बहुत अच्छा कर्व है बच्चा। कर्व से ना बहुत चीजें समझ आएंगी, इसीलिए मैं लगाती हूँ, क्योंकि इनसे ना आपके माइंड में क्लियर होती है चीजें, एक पूरा पैटर्न बनता है। ये विजुअल लर्निंग है, साथ ही में मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज कैसे आपकी काम आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये है इंटेंसिटी की साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, एक दिन बुरा, यहाँ पे मस्त एफर्ट लगा दिए, फिर बुरा दिन हो गया, यहाँ पे एक भी एफर्ट नहीं लगाया, फिर उसके बाद थोड़े एफर्ट लगाने के बाद एक दिन एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक में मस्त स्कोर कर लिया, 100 और 100 लेजेंड बन गए, फिर से नीचे गिर गए, इलनेस आ गई, एक दिन ऑल नाइटर लगा लिया, नेक्स्ट दिन बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। तो ये क्या है, इसमें आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, ऊपर नीचे कहीं नहीं पहुंच पा रहे, ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हुआ, ना कोई टॉपिक स्ट्रांग हुआ। बट
कंसिस्टेंटली अगर आपने काम किया कि आज चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो, आज इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करूंगा, पूरा करूंगा, आज इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक ऐड ऑन करके एवरी डे आपको काम करना है। नीट एग्जाम में स्पेशली, नीट एग्जाम में अगर कोई चीज काम आती है ना तो दैट इज योर हार्ड वर्क। लिटरली अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, हर क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से नहीं निकला हुआ, तो नीट का एग्जाम नहीं निकलेगा। नीट इज द ओनली एग्जाम विच डिमांड्स हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही है एंड में जाके जब रिवीजन करते हैं उसमें स्मार्ट वर्क होना चाहिए। पहले ही बता रही हूँ, रिवीजन रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क, बट जब प्रिपरेशन का चल रही होती है तब आपको हार्ड वर्क चाहिए। चाहे जेईई की बात हो, चाहे नीट की बात हो, दोनों ही हार्ड वर्क, आपका पूरा डेडिकेशन एंड सब कुछ रिक्वायर करते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट है बच्चा, लास्ट नहीं है, उसके 2-3 और पॉइंट्स है। फिर आपका लर्न टू लव डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट में रहना सीखो। सुबह के 6 बजे 7 बजे उठना सीखो। उठते ही नाश्ता करते ही विद इन 30 मिनट्स उठते ही नाश्ता करना है, एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट है आपकी लाइफ में। ऐसी दिनचर्या आपने देखी नहीं कि अभी तो दिवाली आने वाली है, चलो दिवाली के पटाखे फोड़ने चलते हैं, हमने हफ्ते भरी दिवाली बना ली। अब वो नहीं कर सकते। अभी आपको देखो, अगर बाहर आपके फ्रेंड्स चाहे जो भी करनी हो, आपको अपना गोल अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता है वर्क ऑन योरसेल्फ व्हेन अदर्स आर रिलैक्सिंग, क्योंकि बच्चा यही टाइम है, दिस इज द मोमेंट दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। यही मोमेंट है जो आपको हर किसी से अलग करेगी। वो 99% से आगे निकलना है तो यू हैव टू लव योर डिस्कम्फर्ट। घर में बैठना है, दिवाली एक दिन बना लो, उसके बाद नहीं मनानी दिवाली। कोई भी त्योहार अभी आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तभी जाके लाइफ आगे इजी एंड ग्लैमरस आपकी हो पाएगी। उसके बाद है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके बारे में आपको सभी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है, बट टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चा देखिए, ये हर कोई बताता है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बट क्या चीज आपको कोई नहीं बताता, वो है कि आपको इंटेंशनल बनना है अपने टाइम के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इंटेंशनल विद योर टाइम। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है बच्चा कि आपको रात को, जैसे आज रात हुई, आज रात को सोच के बैठना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। डेली स्केड्यूल होना चाहिए, इतना खुद को पुश भी करना है, अपने आप को थोड़े से हार्ड टास्क देने हैं। अगर आप एक दिन में एक ही टॉपिक कर पाते हो तो टेल योरसेल्फ कि आज मैं एक नहीं, कम से कम 1.5 टॉपिक, और 1.5 टॉपिक के MCQs, DPPs, DSAs जो भी आपको मिलती हैं वो सारी कंप्लीट करूंगा। पुश योरसेल्फ, आपको इंटेंशनल बनना है। रात को ही सो के, मतलब सोने से पहले सोच के सोओगे तभी नेक्स्ट डे वो काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सुबह उठ के प्लान करोगे तो आधा दिन प्लानिंग में चला गया, फिर क्या ही अचीव हो पाएगा। रात को प्लान कीजिए, इंटेंशनल होके सोइए, फिर आप एकदम समय पे उठेंगे सुबह, अपनी दिनचर्या उसी प्रकार चलेगी। दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद आपको स्केड्यूल सेट करना है। इंटेंशनल आप हो गए, स्केड्यूल सेट करके सोए, एंड साथ ही में आपको क्रिएट अवेयरनेस बाय ट्रैकिंग योर टाइम। अब आपको अपना टाइम की ट्रैकिंग करनी है। इसका मतलब आपको ये देखना है, 1 हफ्ता हो गया मेरा इतना ही चैप्टर हुआ है, 1 महीना हो गया मेरा इतना ही कोर्स हुआ है। तो आपको अवेयर रहना है कि आप टाइम के हिसाब से किस प्रकार से चल रहे हो। आपने वो अवेयरनेस नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको देखना है 1 महीने में मेरा इतना ही हुआ तो अगले महीने में वो कवर अप करना है। सो यू हैव टू क्रिएट योर अवेयरनेस। उसके बाद है बच्चा टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर कोई बोलता है, आप सोच रहे होगे कि दिवाली हो जाएगी ना उसके बाद से मैं एकदम इंटेंशनली पढ़ने बैठ जाऊंगा। नो बच्चा, व्हाई आर यू वेटिंग? आपसे पहले ही बच्चे आगे निकल चुके हैं जो 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास वो समय होना ही नहीं चाहिए टू वेस्ट। आपको देयर इज नो परफेक्ट टाइम इज राइट नाउ। ये चीज समझ जानी है, ये एकदम बेस्ट सेइंग है। ये नहीं सोचना उसके बाद इसके बाद ये नहीं हो रहा, ये चैप्टर होएगा तभी नेक्स्ट चैप्टर करूंगा, नहीं। आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है उसके हिसाब से चलना है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलते रहना है। टेक एक्शन, और एक्शन चेंजेस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको ये देखिए, ये एक और कर्व है यहाँ पे कि आप एकदम टॉप क्रीम ऑफ द स्टूडेंट क्यों नहीं बन रहे। इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली इजी। बच्चा, जो टॉपर बच्चा और एवरेज बच्चा में डिफरेंस होता है ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोर्स देखो आपका सेट है,
कोर्स सेट है, कहाँ कहाँ से आपके टॉपिक्स आएंगे वो सेट है, आपका सब्जेक्ट सेट है, सब कुछ फिक्स्ड है। बहुत सारे बच्चे वो पूरा का पूरा करके बैठे हैं, बट फिर भी डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन होता है, एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में आपका डिफरेंशिएशन होता है। एक वो बच्चा जिसने हर चैप्टर का, हर टॉपिक के, हर तरीके के क्वेश्चन से वो गुजर चुका है, उसने कम से कम एक चैप्टर के किसी एक छोटे से टॉपिक से 100 क्वेश्चन लगा रखे कि उसको उस टॉपिक का जिस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है वो सारा क्वेश्चन उसने प्रैक्टिस किया है। दूसरा वो बच्चा जिसने सिर्फ टॉपिक थ्योरी से पढ़ा है, एक बार अपने आंखों के आगे से निकाला है, 2-3 एमसीक्यूज उसके करे हैं, 2-3 क्वेश्चन उसके करे, दैट इज इट। तो किस बच्चे की तैयारी परफेक्ट है? कौन बच्चा एग्जाम सेंटर में जाकर घबराएगा नहीं? जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, राइट? अब वही जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पहली चीज क्या है? हर चैप्टर के टॉपिक्स का आपको टेस्ट और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? आपको उस एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देना है जहां पे आपको पता चले कि आप कितने स्ट्रेस्ड आउट होते। वो 3 घंटे का एग्जाम, 3 घंटे की एग्जाम की प्रैक्टिस आपको 3 घंटे एक जगह बैठ के देनी है, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अटेम्प्ट करनी है। तो प्रैक्टिस इज व्हाट कि आपको जो लास्ट डे पे स्ट्रेस आपको रिड्यूस करेगा, एंजाइटी रिड्यूस करेगा और आपको पेपर को कितने समय में कैसे पूरा करना है वो सिखाएगा। दैट इज द वन थिंग कॉल्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एक इकलौती चीज है जो एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को सेपरेट करती है और ये आपको 1% क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स में आने में पक्का हेल्प करेगी। ऑल ऑफ दीज मेथड्स जो मैंने आपको बताए कि आपको इंटेंशनल बनना है, आपको इंटेंसिटी पे नहीं फोकस करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है, साथ ही टाइम मैनेजमेंट रखना, ये सारी प्रैक्टिसेस और एक्शन लेना है आज से, अभी से। आज ये वीडियो देखते ही आपको टाइम टेबल बनाना है अपना और आज से ही, मतलब कल से ही शुरुआत कर देनी है। टाइम टेबल बनते ही आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है और आपको सिर्फ आज का नहीं, पूरी अपनी जर्नी का टाइम टेबल बनाना है थोड़ा सा। और डेली टाइम टेबल के साथ साथ आपको मंथली टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है, राइट? तो नेक्स्ट चीज प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को लेके मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मैम मुझे टेस्ट पेपर्स कहाँ से करने चाहिए, मुझे टेस्ट करने हैं बट आई डो नॉट नो फ्रॉम वेयर, मैं कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो इट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आपको इन एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज चाहिए एंड यू हैव टू कम, यू वांट टू कम इन दैट 1% बच्चा, देन रैंक प्लस इज हियर टू सेव यू गाइस। रैंक प्लस आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आप इंडिया के सारे बच्चों के साथ टेस्ट दोगे। अगर आप नीट के हो चाहे जेई के हो, दोनों बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइंड है, जिसमें माइनर टेस्ट जो कि आपके चैप्टर वाइज होंगे, मेजर टेस्ट जो कि आपके बड़े 3-4 चैप्टर्स एक साथ, साथ ही में एडवांस के टेस्ट जो जेई में जेई एडवांस के एग्जाम दे रहे वो टेस्ट, एंड स्पेशली नीट के बच्चों के लिए भी एडवांस सेक्शन है जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे आपको टेस्ट चाहिए, कंसिस्टेंटली टेस्ट चाहिए, जहां पे आपकी मॉनिटरिंग भी हो पाए कि आपको वो 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना है, 3 घंटे के बाद पेपर आपका खत्म हो जाएगा एंड साथ ही में आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट एनालिसिस भी आ जाएगा। ये सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज बाय रैंक प्लस। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है विच विल हेल्प यू टू गेन दैट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो गेन दैट 670, 680, इवन 700 प्लस मार्क्स। 700 प्लस मार्क्स इज नॉट ए ड्रीम एनीमोर। हमने इस साल देखा कि कितने बच्चों के आ रहे हैं, तो 700 प्लस मार्क्स एम करना कोई बहुत लॉन्ग शॉट की बात नहीं रही है। बहुत हजारों में बच्चे लेके आ रहे हैं, आपके 700 प्लस मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है इस बार। तो वही आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है एंड प्रैक्टिस के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू अगेन। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए you know what you have to do, you have to join the Telegram channel, and if you liked this video do not forget to like and subscribe to our channel, जहाँ पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो वो मिलता रहेगा, साथ ही में सारा मटेरियल, DPPs, DSAs एंड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, हर चीज फॉर योर नीट प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक ही सोल्यूशन है विद द बेस्ट टीचर्स जो आपको AIR इन सिंगल डिजिट्स हर साल देते हुए आए हैं। वही आपके वेल नोन टीचर्स, योर फेवरेट टीचर्स
teachers are over here. So that is it for today, and hit the like button if you want to grow with us and if you want to grow more in your life. ऐसे ही वीडियोस के बारे में अगर आपको और चाहिए कि मैम हमें और चीज़ें बताइए किसी भी चीज़ के बारे में, if you have any valuable feedback for the Rank Plus team, I'm here for you guys. You just have to comment on this video and मैं आपके सारे questions के आंसर यहाँ पे लेके आऊँगी. Thank you so much. Bye bye.